इनकी चेकिंग होनी चाहिए कि आपने ये जो जमकास की गाड़ियां हैं, जो चेसिस गाड़ियां हैं, इसमें आपने पैसेंजर क्यों बिठाया है विदाउट इंश्योरेंस। कल को खुदा ना खास्ता ये गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो इंश्योरेंस का कैसे क्लेम करेगा। पैसेंजर्स का लगातार ये भी कहना है कि जो बस स्टैंड बीसी रोड पर जो गाड़ियां चलती हैं, लॉकडाउन के बीच में उनका भी ये कहना था, हमने वो भी एक स्टोरी की थी कि लोगों से मनमाना पैसा वसूला जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? सर पैसा हम जायज़ ही लेते हैं, लेकिन यह है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जहां हम अपने बुकिंग लेके चलते हैं 1000, 1200, 1500 लेके श्रीनगर का लेते हैं जो किराया, वहीं पे जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो 600, 700 लेके चले जाते। फिर पैसेंजर हमें बोलता है यार हम पिछली दफ़ा गए थे यहाँ से 600 में गए थे, आप 1000 रुपये मांग रहे हो, 900 रुपये मांग रहे हो, ये नहीं देंगे। तो वही हमें बहुत डिफ़िकल्ट आ रही है उसी में ही कि ये जो प्राइवेट गाड़ियों वाले हैं ये कम रेट पे लेके चले जाते हैं। तो बता दूं कि तालाबंदी की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। कुछ और लोग हैं, मजबूर हैं ये लोग भी, इस वक्त तपती गर्मी में सड़कों पर हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शहजाद हुसैन है। क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का ये मतलब है सर, हम साल में कितनी बार अगर हमारा कैलकुलेट किया जाए तो वो पैसा कैसा होता है, और अगर हम वो पैसा निकालेंगे तो सर हमें भी फैसिलिटी कुछ होनी चाहिए ना। आप अदरवाइज़ पैसेंजर की बात कर रहे थे, हमारा रेट 1500, 1000 तक भी गया, और कुछ सवारी उन्होंने जायज़ की थी कोरोना के डर से कि 4-4 जिसमें 8 बैठती हैं उसमें 3 बैठेंगी, जिसमें 14 पैसेंजर बैठते हैं उसमें 8 बैठेंगे। एक्चुअली डीज़ल भी 90 रुपीज़ हो रहा है विद इन। मुझे नहीं लगता कि ये महीने के बाद ये 100 रुपया लीटर तेल चला जाएगा। गाड़ी को सर अगर हम पैसेंजर 1000 रुपये में भी लेकर जाते हैं, 800 में भी लेकर जाते हैं, तो हमारी बुकिंग बनती है 10,000, 11,000, जिसमें से आज डीज़ल के महंगे होने के कारण आज हमें 7,000 रुपया खर्चा आता है। अप एंड डाउन का 7,000 खर्चा। टोल टाइम आपको पता है, टोल प्लाज़ा भी कितने इशू हो चुके हैं, और हमें वो टोल प्लाज़ा का भी पैसा देना पड़ता है। कि इनकी छानबीन करो पूरा कि ये प्राइवेट गाड़ी क्यों जा रहे हैं सवारी लेके। आपने जो भी कंसर्निंग यहाँ पे ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी खड़े होते हैं, उनसे आपने बातचीत की इस बारे में? 1000 बार क्या 100 बार किया हमने बात, कोई हमारा मानता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मानता है। ये भी आते हैं, लगाते हैं, निकल जाते हैं। जहाँ मैं 1000 भरता हूँ ये 500 लेके आता है, इसको गाड़ी छोड़ी है। ऊपर से इसको पैसे होते हैं, गाड़ी के पैसे भी होते हैं, और तेल भी कंपनी का होता है। टैक्सी ड्राइवर वैसे का वैसे ही रहता है। ऊपर की कमाई है हमारे घर का देखे हालात सर, ये तो अंत में क्या आप एलजी साहब से क्या गुहार लगाएंगे? प्रशासन तो एलजी सर से यही रिक्वेस्ट है सर, 2 साल हो गए हैं, कोरोना का समय चल रहा है, अभी थोड़ा सा जो हमको छूट मिली है काम करने के लिए, तो सर हमको उनके आगे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि ये प्राइवेट गाड़ी को अपना काम करने दीजिए, हमारे टैक्सी गाड़ी को अपना काम करने दीजिए। तो इनको इन गाड़ियों के कोई ऑनर जो इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे खड़े रहे, देखें हमारी गाड़ियाँ कौन कौन भर रहा है, या उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। या उनके कई गाड़ियों के चेसिस के ड्राइवर ऐसे उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, विदाउट लाइसेंस चलते हैं। तो नहीं सर, मैं एक बात करना चाहता हूँ, हमारी एलजी सर से यही रिक्वेस्ट है, ये गाड़ी जैसे श्रीनगर के लिए जाती है तो प्रॉपर नगरोटा में पहले इनकी चेकिंग होनी चाहिए कि आपने ये जो जमकास की गाड़ियां हैं, जो चेसिस गाड़ियां हैं, इसमें आपने पैसेंजर क्यों बिठाया है विदाउट इंश्योरेंस। कल को खुदा ना खास्ता ये गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो इंश्योरेंस का कैसे क्लेम करेगा। कोई हमारा मानता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मानता है। ये भी आते हैं, लगाते हैं, निकल जाते हैं। जहाँ मैं 1000 भरता हूँ ये 500 लेके आता है, इसको गाड़ी छोड़ी है। ऊपर से इसको पैसे होते हैं, गाड़ी के पैसे भी होते हैं, और तेल भी कंपनी का होता है। टैक्सी ड्राइवर वैसे का वैसे ही रहता है। तो अमरनाथ यात्रा भी होती थी, मचेल यात्रा भी होती थी, उससे काम का आपको फर्क पड़ा है? सर बहुत फर्क पड़ा है सर। 100 में से 80% फर्क सर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। हम आपको ये बताते हैं, अब पहले हम अगर हफ्ते में 3 फेरे लगाते थे तो अभी मुश्किल से वो भी एक चक्कर लगता है श्रीनगर से। ये ड्राइवर श्रीनगर से आए हैं, इनको पूछो कब से आए हैं सर। आज 15 दिन के बाद मेरा नंबर आया स्टैंड पे। जो महीने में 12-13 फेरे देते हैं, आज 15 दिन के बाद मुझे नंबर आया है। मैं नहीं, ये मेरा दूसरा स्टैंड का ड्राइवर है, ये भी स्टैंड का ड्राइवर है। आज 15 दिन के बाद नंबर आया। नंबर क्यों आया? क्योंकि हम जब गाड़ियाँ ऑलरेडी हाल्ट हो गई है, हम क्या करेंगे। कोविड काल के केसेस की बात करें उसमें तो कमी आई है, लेकिन ये सभी लोग जो यहाँ पर खड़े हैं उनकी मुश्किलात में अभी भी कोई कमी नहीं आई। आप सभी लोग जानते हैं मचेल यात्रा शुरू थी, उसके बाद अमरनाथ यात्रा, और टूरिस्ट हमारा जम्मू कश्मीर में लगातार यहाँ पर आते थे और इनसे इन लोगों को बड़ी राहत मिलती थी। लेकिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बात करें या टूरिस्ट की बात करें, पैसेंजर्स की बात करें, फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में नहीं आ पा रहे क्योंकि सभी
यात्राएं बंद हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। अब देखते रहिए भारत टाइम्स, कैमरामैन विशाल के साथ मितुल गुप्ता।